अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोहिर में ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स और 4000 एकड़ ज़मीन के मसले को फौरी हल करने का मुतालबा। ज़िला संगारेड्डी के कस्बे कोहिर में मुख्तलिफ वार्ड्स में ड्रेनेज के शदीद मसाइल पाए जा रहे हैं। कई मुकामात पर ड्रेनेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा है, जिसकी वजह से अवाम को आमद व रफ्त में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी और ताफुन के बाद बीमारियों के फैलने का भी खदशा पैदा हो गया है। इस तरह कोहिर के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स ख़राब होने की वजह से रात के औकात में अंधेरा रहता है, जिससे मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। समाजी कारकुन सरवर फिरदौस ने बताया कि इन मसाइल को कई मरतबा मुतल्लका ज़िम्मेदारान के सामने पेश किया गया और अवाम की परेशानियों से आगाह किया गया, ताहम इसके बावजूद अब तक कोई कातिल ख्वाह कार्रवाई नहीं की गई। इन्होंने कोहिर के एक अहम मसले का भी जिक्र किया, जिसमें तकरीबन 4000 एकड़ ज़मीन शामिल है, जो मुख्तलिफ तबक़ात के लोगों की मिल्कियत बताई जाती है। यह ज़मीन साल 2018 से वक्फ बोर्ड के गज़ट में शामिल की गई थी, जिसके बाद से मुकामी अफराद में तशवीश पाई गई है। इस मसले पर भी सरवर फिरदौस ने तफसील से रोशनी डाली और कहा कि इसका मुनसिफाना हल निकाला जाए। सरवर फिरदौस ने मीडिया से बात करते हुए कोहिर के तमाम अवामी मसाइल को उजागर किया और मुताल्लिक़ा हुकाम से मुतालबा किया कि ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स और ज़मीन के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए, ताकि अवाम को राहत मिल सके। ज़हीराबाद से क्राइम रिपोर्टर फैयाज अहमद की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज जो है सो कि मैं मीडिया चैनल्स के जरिए तमाम कोहिर नहीं बल्कि संगारेड्डी नहीं बल्कि तेलंगाना की आवाम तक और आला अहदेदारों तक मैं एक मैसेज देने के लिए आज आपके सामने एक वीडियो के मीडिया चैनल्स के जरिए आपके सामने आया हुआ हूँ कि हमारा जो है सो कि कोहिर पहले पुरानी तारीख में जो है सो कि म्युनिसिपल था, उसके बाद मेजर ग्राम पंचायत बना। अब जो है सो कि रिसेंटली 2 साल हो गया म्युनिसिपल बन के, तो 2 सालों में जो है कि हम 1.5 साल तकरीबन 7-8 महीने से सुन रहे हैं कि 16 करोड़ रुपए आए हुए हैं कोहिर के डेवलपमेंट्स के लिए, लेकिन 1.5 साल हो गया सिर्फ हमारे कान को खुश किया जा रहा। मैं ये रिप्रेजेंटेशन कलेक्टर साहिबा तक भी दिया, इंशाल्लाह ताला मैं सीडीएमए को भी जाने वाला हूं इंशाल्लाह आफ्टर रमजान। तो आप जो है कोहिर के जितने मेजर इश्यूज हैं मैं मीडिया चैनल्स के जरिए अभी वीडियोस में भी आएगा। सबसे बड़ा काम जो है कि बसंतपुर का है, दूसरा काम जो है कि तपचीवाड़े का है, तीसरा काम जो है जहांगीरवाड़े का है। जेसीपी लगा के आप साफ करा रहे हैं, जेसीपी लगा के आप साफ कराने से उसका काम खत्म होने वाला नहीं है। सिर्फ 4 अल्लाह की रहमत की पानी बारिश अगर बरसेगी आपके सामने तो फिर जैसा था फिर वैसे ही हो जाएगा। वहां पर मेरा बोलने का मकसद क्या है, उसको जो है कि वहां से नाली ड्रेन निकालना जरूरी है, हो सके तो अंडर ड्रेनेज सिस्टम को जो है कि यहाँ पर लागू कराना जरूरी है। आप लोग जाइए, 16 करोड़ 16 करोड़ 16 करोड़ बल्कि खुश होकर बैठने से नहीं होने वाला है। मिनिस्टर्स के पास जाइए, जितने भी लोग हैं जो कि खाली सिर्फ फोटोज में खुश हो रहे हैं, फोटोज लेके खुश नहीं होने से होने का नहीं है। आप लोग जाकर रिप्रेजेंटेशन दीजिए, यहाँ पर काम को लेके आइए, काम को लेके आकर ये मेजर इश्यूज है, मेजर इश्यूज को मुकम्मल कीजिए। और मैं इससे पहले भी रिसेंटली एक एप्लीकेशन लगाया यहाँ पर, हमारे सवर्णा मैडम को दिया, लाइट्स के ताल्लुक से एप्लीकेशन दिया, अभी तक लाइट्स का काम नहीं हुआ, क्योंकि सुबह रात के टाइम पे जो है सो कि हमारे खवातीन हो, हमारी माँ बहनें जो है सो कि चाहे हिंदू बहनें हो, चाहे क्रिश्चियन बहनें हो, चाहे मुस्लिम बहनें हो, तमाम की तमाम जो है बस का सफर करती हैं सुबह एक्सप्रेस का। आप देखिए पूरा अंधेरे में बैठ रही हैं, चौकी पर भी हो या फिर जो है कोई के ऑटो स्टैंड पर हो, अंधेरे में बैठ रहे हैं। कोई काम का डेवलपमेंट नहीं है। लाइट लगा दिए, 55 लाइट लगा दिया, 60 लाइट लगा दिया, मेरे वार्ड में 50 300 लाइट लगा दिया, बोल रहे हैं कहाँ है लाइट लगाने वाले। देखिए आप जाके आज भी अंधेरा, देखिए स्टेशन के पास देखिए पूरा अंधेरा है, भरा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा। 10 सालों में अब हम किसी से अगर क्वेश्चन करेंगे, कांग्रेस गवर्नमेंट से करेंगे तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि 10 साल में इन्हों क्या करे, उनको पूछे तो उन्होंने बोल रहे कि रूलिंग गवर्नमेंट में इन्हों है, तो फिर 10 साल में जो है टीआरएस बीआरएस पार्टी वाले क्या करे। मानिक साहब एमएलए साहब है, मानिक साहब के सामने हम कई मरतबा, मैं खुद बीआरएस पार्टी में काम करते हुए बीआरएस पार्टी से कई जगह जैसे कि मानिक साहब के सामने शिकायत दर्ज कराया, सब ये काम को कराना है, सब वो काम को कराना है, सब ये, लेकिन साहब का आज तक भी मुझे रिप्लाई नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आया। और रही बात और एक चीज, कोहिर का सबसे बड़ा मेजर इशू मैं आपके सामने मीडिया चैनल के जरिए बताऊंगा। 4000 एकड़ हमारी मुसलमान हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई रेड्डी भाई की 4000 एकड़ जो है 2018 में वक्फ बोर्ड में गजट में डाली गई है। जो फेक गजट है, वो गजट को भी कोर्ट में हम लोग हाईकोर्ट में भी चैलेंज कर चुके हैं। हम लोग रईतू बंधु लेकर आए थे, मैं मानिक राव साहब को कई मरतबा बोला, साहब इसको आप असेंबली में आवाज उठाइए, बोल के मैं आज से नहीं 7 साल से बोल रहा हूँ, लेकिन आज तक मानिक राव साहब अल्फाज तक नहीं उठाए कोहिर के ताल्लुक से हमारे पास जो है असेंबली में। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से एक बार तो आवाज को उठाना हमारा साहब का काम था ना, एक बार तो साहब का काम है विजिट करना। यहाँ पर म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं रहे, साहब का काम है एक बार तो आके जैसे म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं रहे, बैठ के बात करना, कलेक्टर साहिबा से तो बात करना। वो हाल भी ऐसी चाहिए, हाल भी ऐसा हो गया जैसा कि हम एक ढोलक बने हुए, इधर से कांग्रेस वाले मार रहे, इधर से टीआरएस वाले मार रहे, इस तरीके से हमारा कोहिर का हाल हो गया। आप देखिए डेवलपमेंट, मैं मीडिया चैनल्स के जरिए पूरा तकरीबन जहां जहां पर कचरा है, जहां जहां पर भी साइड रेन का काम नहीं हुआ, जहां पर भी पोल्स हैं, जहां पर भी लाइट्स नहीं है, मैं मीडिया चैनल्स के जरिए ऑलरेडी पूरा तो बताया हुआ हूं, आप लोग वीडियो में देखेंगे। और रहा मसला ग्राम पंचायत के जो है ट्रैक्टर खराब है,
7 सिर्फ लेबर है, 7 लेबरों को बोल रहे हैं और वो भी एजेड है, पूरा गांव साफ करो बोल रहे, कहां से काम करेंगे वो बेचारे, उनकी तनख्वाह सही बराबर नहीं मिल रही, टाइम पर नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम्स है। तो मैं यही बात मैं मीडिया चैनल्स के जरिए तमाम हमारे कोहिर का ताल्लुक से बताना चाह रहा था। मैं यही बात कहते हुए मेरी बात को खत्म करूंगा।